प्रणाम सभी को। आइए आज गीता के अध्याय 13 से शुरू करते हैं। ये अध्याय 13 और श्लोक पहला। ओम श्री परमात्मने नमः। अर्थ त्रयोदशोध्याय। अवतरणी का 12वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने पूछा कि आप मतलब सगुण साकार की उपासना करने वाले और अव्यक्त अक्षर मतलब निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? उत्तर में भगवान ने अपनी उपासना करने वालों को श्रेष्ठ बताया और आगे कहा कि अव्यक्त अक्षर की उपासना करने वाले भी मेरे को ही प्राप्त होते हैं, परंतु देहाभिमान रहने के कारण उनको उपासना में कठिनता अधिक होती है। ऐसा कहकर भगवान ने सगुण साकार की उपासना का विस्तार से वर्णन किया। अब अव्यक्त अक्षर की उपासना का विस्तार से वर्णन करने के लिए और उसमें देहाभिमान रूप मुख्य बाधा को दूर करने के लिए भगवान 13वें अध्याय का विषय आरंभ करते हैं। सबसे पहले भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विवेक का प्रकरण आरंभ करते हैं। श्री भगवानुवाच। ये श्लोक पहला। इंद शरीर कौन्तेय क्षेत्र मित्य भिधीयते एतघो वेक्ति त प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। श्री भगवान बोले, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह रूप से कहे जाने वाले शरीर को क्षेत्र कहते हैं और इस क्षेत्र को जो जानता है उसको ज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ के नाम से कहते हैं। व्याख्या। इंद शरीर कौन्तेय क्षेत्र मित्य भिधीयते। मनुष्य यह पशु है, यह पक्षी है, यह वृक्ष है आदि आदि भौतिक चीजों को इंद्रता से अर्थात यह रूप से कहता है और इस शरीर को भी कभी मैं रूप से तथा कभी मेरा रूप से कहता है, परंतु वास्तव में अपना कहलाने वाला शरीर भी इंद्रता से कहलाने वाला ही है। चाहे स्थूल शरीर हो, चाहे सूक्ष्म शरीर हो और चाहे कारण शरीर हो, पर वे हैं सभी इंद्रता से कहलाने वाले ही। जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इन 5 तत्वों से बना हुआ है, अर्थात जो माता पिता के रज वीर्य से पैदा होता है, उसको स्थूल शरीर कहते हैं। इसका दूसरा नाम अन्नमय कोश भी है, क्योंकि यह अन्न के विकार से ही पैदा होता है और अन्न से ही जीवित रहता है, अतः यह अन्नमय अन्न स्वरूप ही है। इंद्रियों का विषय होने से यह शरीर इदम मतलब यह कहा जाता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, इन 17 तत्वों से बने हुए शरीर सूक्ष्म इन 17 तत्वों से बने हुए को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इन 17 तत्वों में से प्राणों की प्रधानता को लेकर यह सूक्ष्म शरीर, प्राणमय कोश, मन की प्रधानता को लेकर यह मनोमय कोश और बुद्धि की प्रधानता को लेकर यह विज्ञानमय कोश कहलाता है। ऐसा यह सूक्ष्म शरीर भी अंतःकरण का विषय होने से इदम कहा जाता है। अज्ञान को कारण शरीर कहते हैं। मनुष्य को बुद्धि तक का तो ज्ञान होता है, पर बुद्धि से आगे का ज्ञान नहीं होता। इसीलिए इसे अज्ञान कहते हैं। यह अज्ञान संपूर्ण शरीरों का कारण होने से कारण शरीर कहलाता है। अज्ञान में वास्य ही मूल्य कारणम।
अध्यात्म उत्तर। इस कारण शरीर को स्वभाव, आदत और प्रकृति भी कह देते हैं और इसी को आनंदमय कोश भी कह देते हैं। जागृत अवस्था में स्थूल शरीर की प्रधानता होती है और उसमें सूक्ष्म तथा कारण शरीर भी साथ में रहता है। स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर की प्रधानता होती है और उसमें कारण शरीर भी साथ में रहता है। सुषुप्ति अवस्था में स्थूल शरीर का ज्ञान नहीं रहता, जो कि अन्नमय कोश है, और सूक्ष्म शरीर का भी ज्ञान नहीं रहता, जो कि प्राणमय, मनोमय एवं विज्ञानमय कोश है। अर्थात बुद्धि अविज्ञा मतलब अज्ञान में लीन हो जाती है। अतः सुषुप्ति अवस्था कारण शरीर की होती है। जागृत और स्वप्न अवस्था में तो सुख दुख का अनुभव होता है, पर सुषुप्ति अवस्था में दुख का अनुभव नहीं होता और सुख रहता है। इसीलिए कारण शरीर को आनंदमय कोश कहते हैं। कारण शरीर भी स्वयं का विषय होने से, स्वयं के द्वारा जानने में आने वाला होने से इदम कहा जाता है। उपयुक्त तीनों शरीरों को शरीर कहने का तात्पर्य यह है कि इनका प्रतिक्षण नाश होता रहता है। श्रुण हिंसायाम धातु से शरीर शब्द बनता है। हे राम, सॉरी। उपयुक्त तीनों शरीरों को शरीर कहने का तात्पर्य है कि इनका प्रतिक्षण नाश होता रहता है। इनको कोश कहने का तात्पर्य है कि जैसे चमड़े से बनी हुई थैली में तलवार रखने से उसकी म्यान संज्ञा हो जाती है, ऐसे ही जीवात्मा के द्वारा इन तीनों शरीरों को अपना मानने से और अपने को इनमें रहने वाला मानने से इन तीनों शरीरों की कोश संज्ञा हो जाती है। इस शरीर को क्षेत्र कहने का तात्पर्य है कि यह प्रतिक्षण नष्ट होता, प्रतिक्षण बदलता है। शीय धातु से क्षेत्र शब्द बनता है। यह इतना जल्दी बदलता है कि इसको दोबारा कोई देख ही नहीं सकता। अर्थात दृष्टि पड़ते ही जिसको देखा उसको फिर दोबारा नहीं देख सकते, क्योंकि वह तो बदल गया। शरीर को क्षेत्र कहने का दूसरा भाव खेत से है। जैसे खेत में तरह तरह के बीज डालकर खेती की जाती है, ऐसे ही इस मनुष्य शरीर में अहंता ममता करके जीव तरह तरह के कर्म करता है। उन कर्मों के संस्कार अंतःकरण में पड़ते हैं। वे संस्कार जब फल के रूप में प्रकट होते हैं, तब दूसरा मतलब देवता, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि का शरीर मिलता है। जिस प्रकार खेत में जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही अनाज पैदा होता है, उसी प्रकार इस शरीर में जैसे कर्म किए जाते हैं उनके अनुसार ही दूसरे शरीर, परिस्थिति आदि मिलते हैं। तात्पर्य है कि इस शरीर में किए गए कर्मों के अनुसार ही यह जीव बार बार जन्म मरण रूप में फल भोगता है। इस दृष्टि से इसको क्षेत्र मतलब खेत कहा गया है। अपने वास्तविक स्वरूप से अलग दिखने वाले यह शरीर प्राकृत पदार्थों से, क्रियाओं से, वर्ण आश्रम आदि से इदम मतलब दृश्य ही है। इदम मतलब दृश्य। इदम, यह तो इदम, पर जीव ने भूल से इसको अहम मान लिया और फंस गया। स्वयं परमात्मा का अंश एवं चेतन है, सबसे महान है, परंतु जब वह जड़ मतलब दृश्य पदार्थों से अपनी महत्ता मानने लगता है, जैसे मैं धनी हूँ, मैं विद्वान हूँ आदि,
तब वास्तव में वह अपनी महत्ता घटाता ही है। इतना ही नहीं, अपनी महान बेइज्जती करता है, क्योंकि अगर धन विद्या आदि से वह अपने को बड़ा मानता है तो धन विद्या आदि ही बड़े हुए, उसका अपना महत्व तो कुछ रहा ही नहीं। वास्तव में देखा जाए तो महत्व स्वयं का ही है, नाशवान और जड़ धन आदि पदार्थों का नहीं, क्योंकि जब स्वयं उन पदार्थों को स्वीकार करता है तभी तो वे महत्वशाली दिखते हैं। इसीलिए भगवान इंद्र शरीरों क्षेत्रम पदों से शरीर आदि पदार्थों को अपने से भिन्न इंद्रता से देखने के लिए कह रहे हैं। एत घो व्यक्ति जीवात्मा इस शरीर को जानता है, अर्थात यह शरीर मेरा है, इंद्रियां मेरी हैं, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, प्राण मेरे हैं, ऐसा मानता है। यह जीवात्मा इस शरीर को कभी मैं कह देता है और कभी यह कह देता है, अर्थात मैं शरीर हूँ ऐसा भी मान लेता है और यह शरीर मेरा है ऐसा भी मान लेता है। इस श्लोक के पूर्वाधर्म में शरीर को इदम पद से कहा गया है और उत्तराधर्म में शरीर को एतत् पद से कहा गया है। यद्यपि ये दोनों ही पद नजदीक के वाचक हैं, तथापि इदम की अपेक्षा एतत् पद अत्यंत नजदीक का वाचक है। अतः यहाँ इदम पद अंगुलिनिर्दिष्ट शरीर समुदाय का घोतन करता है और एतत् पद इस शरीर में जो मैंपन है उस मैंपन का घोतन करता है। तो प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विद, यद्यपि प्राहु क्रिया का कर्म होने से क्षेत्रज्ञ शब्द में द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए थी, तथापि आगे इति पद आने से अर्थात इति पद से उक्त होने से क्षेत्रज्ञ शब्द में प्रथमा विभक्ति हो गई है। जैसे दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में सत्य असत्य के तत्व को जानने वालों को तत्वदर्शी कहा है, ऐसे ही यहाँ क्षेत्रज्ञ के तत्व को जानने वालों को तद्विद कहा गया है। क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है, इसका जिनको बोध हो चुका है, ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष इस जीवात्मा को क्षेत्रज्ञ के नाम से कहते हैं। तात्पर्य है कि क्षेत्र की तरफ दृष्टि रहने से, क्षेत्र के साथ संबंध रहने से ही इस जीवात्मा को वे ज्ञानी महापुरुष क्षेत्रज्ञ कहते हैं। अगर यह जीवात्मा क्षेत्र के साथ संबंध न रखे तो फिर इसकी क्षेत्रज्ञ संज्ञा नहीं रहेगी, यह परमात्मा स्वरूप हो जाएगा। गीता। मार्मिक बात यह नियम है कि जहां से बंधन होता है वहां से खोलने पर ही बंधन से छुटकारा हो सकता है। अतः मनुष्य शरीर से ही बंधन होता है और मनुष्य शरीर के द्वारा ही बंधन से मुक्ति हो सकती है। अगर मनुष्य का अपने शरीर के साथ किसी प्रकार का भी अहंता ममता रूप संबंध न रहे तो वह मात्र संसार से मुक्त ही है। अतः भगवान शरीर के साथ माने हुए अहंता ममता रूप संबंध का विच्छेद करने के लिए शरीर को क्षेत्र बताकर इसको इंद्रता मतलब पृथकता से देखने के लिए कह रहे हैं कि जो वास्तव में पृथक है ही। शरीर को इंद्रता से देखना केवल अपना कल्याण चाहने वाले साधकों के लिए ही नहीं, प्रत्युत मनुष्य मात्र के लिए परम आवश्यक है।
कारण कि अपना उद्धार करने का अधिकार और अवसर मनुष्य शरीर में ही है। यही कारण है कि गीता का उपदेश आरंभ करते ही भगवान ने सबसे पहले शरीर और शरीरी की पृथकता का वर्णन किया है। इदम का अर्थ है यह, अर्थात अपने से अलग दिखने वाला। सबसे पहले देखने में आता है पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश से बना हुआ यह स्थूल शरीर। यह दृश्य है, यह और परिवर्तनशील है। इसको देखने वाले हैं नेत्र। जैसे दृश्य में रंग, आकृति, अवस्था, उपयोग आदि सभी बदलते रहते हैं, पर उनको देखने वाले नेत्र एक ही रहते हैं। ऐसे ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध रूप विषय भी बदलते रहते हैं, पर उनको जानने वाले कान, त्वचा, नेत्र, जुबान और नासिका एक ही रहते हैं। जैसे नेत्रों से ठीक दिखना, कम दिखना और बिल्कुल न दिखना, ये नेत्र में होने वाले परिवर्तन मन के द्वारा जाने जाते हैं। ऐसे ही कान, त्वचा, जुबान और नासिका में होने वाले परिवर्तन भी मन के द्वारा जाने जाते हैं। अतः पांचों ज्ञानेंद्रियां, कान, त्वचा, नेत्र, जुबान और नासिका भी, अतः पांचों ज्ञानेंद्रियां भी दृश्य है। कभी शुद्ध, कभी शांत, कभी स्थिर, कभी चंचल। ये मन में होने वाले परिवर्तन बुद्धि के द्वारा जाने जाते हैं। अतः मन भी दृश्य है। कभी ठीक समझना, कभी कम समझना और कभी बिल्कुल न समझना, ये बुद्धि में होने वाले परिवर्तन स्वयं मतलब जीवात्मा के द्वारा जाने जाते हैं। अतः बुद्धि भी दृश्य है। बुद्धि आदि के दृष्टा स्वयं जीवात्मा में कभी परिवर्तन हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं और होना संभव भी नहीं। वह सदा एक रस रहता है, अतः वह कभी किसी का दृश्य नहीं हो सकता। रूप दृश्य लोचनन दृक् तद दृश्य दृक् तु मानसम दृश्या धीव्रतय साक्षी द्रवगैव न तु दृश्यते। दृग दृश्य विवेक। सर्वप्रथम नेत्र दृष्टा है और रूप दृश्य है, फिर मन दृष्टा है और नेत्रादि इंद्रियां दृश्य हैं, फिर बुद्धि दृष्टा है और मन दृश्य है। अंत में बुद्धि की वृत्तियों का भी जो दृष्टा है वह साक्षी मतलब स्वयं प्रकाश आत्मा किसी का भी दृश्य नहीं है। इंद्रियां अपने अपने विषय को तो जान सकती हैं, पर विषय अपने से पर मतलब सूक्ष्म, श्रेष्ठ और प्रकाशक इंद्रियों को नहीं जान सकते। इसी तरह इंद्रियां और विषय मन को नहीं जान सकते, मन इंद्रियां और विषय बुद्धि को नहीं जान सकते, तथा बुद्धि मन इंद्रियां और विषय स्वयं को नहीं जान सकते। न जानने में मुख्य कारण यह है कि इंद्रियां, मन और बुद्धि तो सापेक्ष दृष्टा है, अर्थात एक दूसरे की सहायता से केवल अपने स्थूल रूप को देखने वाले हैं, किंतु स्वयं मतलब जीवात्मा शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि से अत्यंत सूक्ष्म और श्रेष्ठ होने के कारण निरपेक्ष दृष्टा है, अर्थात दूसरे किसी की सहायता के बिना खुद ही देखने वाला है। उपयुक्त विवेचन में यद्यपि इंद्रियां, मन और बुद्धि को भी दृष्टा कहा गया है,
तथापि वहां भी समझ लेना चाहिए कि स्वयं मतलब जीवात्मा स्वयं के रहत साथ रहने पर ही इनके द्वारा देखा जाना संभव होता है। कारण कि मन बुद्धि आदि जड़ प्रकृति का कार्य होने से स्वतंत्र दृष्टा नहीं हो सकते, अतः स्वयं ही वास्तविक दृष्टा है। दृश्य पदार्थ मतलब शरीर, देखने की शक्ति, नेत्र, मन और बुद्धि, और देखने वाला जीवात्मा, ये तीनों में गुणों की भिन्नता होने पर भी तात्विक एकता रहती है। कारण कि तात्विक एकता के बिना देखने का आकर्षण, देखने की सामर्थ्य और देखने की प्रवृत्ति सिद्ध ही नहीं होती। यहाँ यह शंका हो सकती है कि स्वयं मतलब जीवात्मा स्वयं तो चेतन है, फिर वह जड़ बुद्धि आदि को मतलब जिससे उसकी सात्विक एकता नहीं है, फिर वह जड़ बुद्धि आदि को कैसे देखता है। इसका समाधान यह है कि स्वयं जड़ से तादात्म्य करके जड़ के सहित अपने को मैं मान लेता है, और मैं न तो जड़ है और न चेतन ही है। जड़ में विशेषता देखकर यह जड़ के साथ एक होकर कहता है कि मैं धनवान हूं, मैं विद्वान हूं। अतः आदि और चेतन में विशेषता देखकर यह चेतन के साथ एक होकर कहता है कि मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्मा हूं आदि। यही प्रकृतिस्थ पुरुष है जो प्रकृति जन्य गुणों के संगन से ऊंच नीच योनियों में बार बार जन्म लेता रहता है। गीता। तात्पर्य यह निकला कि प्रकृतिस्थ पुरुष में जड़ और चेतन दोनों में अंश विद्यमान है। चेतन की रुचि परमात्मा की तरफ जाने की है, किंतु भूल से उसने जड़ के साथ तादात्म्य कर लिया। तादात्म्य में जो जड़ अंश है उसका आकर्षण मतलब प्रवृत्ति जड़ता की तरफ होने से वही सजातीयता के कारण जड़ बुद्धि आदि का दृष्टा बनता है। यह नियम है कि देखना केवल सजातीयता में ही संभव होता है, अर्थात दृश्य दर्शन और दृष्टा के एक ही जाति के होने से देखना होता है, अन्यथा नहीं। इस नियम से यह पता लगता है कि स्वयं मतलब जीवात्मा जब तक बुद्धि आदि का दृष्टा रहता है तब तक उसमें बुद्धि की जाति की जड़ वस्तु है, अर्थात वह जड़ प्रकृति के साथ उसका माना हुआ संबंध है। यह माना हुआ संबंध ही ये माना हुआ संबंध ही सब अनर्थों का मूल है। इसी माने हुए संबंध के कारण वह संपूर्ण जड़ प्रकृति अर्थात बुद्धि, मन, इंद्रियां, विषय, शरीर और पदार्थों का दृष्टा बनता है। आज यहीं पे समाप्त करता हूँ, फिर कल श्लोक 2 से शुरू करेंगे। नमस्ते।